एक तरह की इंपल्सिव कैंडल है जिसके बारे में तुम सब जानते होगे, एनगल्फिंग कैंडल। बेसिकली एक बड़ी कैंडल उसके पहले आने वाली कई कैंडल्स को खा जाती है। इसका सिंपल मतलब बायर्स या सेलर्स का टेक ओवर। इस एग्जांपल में यू कैन सी 4 बुलिश कैंडल्स जिन्हें एक इंपल्सिव बेरिश कैंडल ने एनगल्फ कर दिया। मान लो ये 1 घंटे का चार्ट है, तो जो काम करने में बुल्स को 4 घंटे लग गए, बेयर्स ने उसे 1 घंटे में डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब क्लियर कंट्रोल बाय द सेलर्स। अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे जा सकता है। इन समरी, बुलिश इंपल्स कैंडल मतलब बायर स्ट्रांग है, हम ऊपर जा सकते हैं, वहीं बेरिश इंपल्स यानी सेलर स्ट्रांग है, हम नीचे जा सकते हैं। ये सारी नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है थोड़ी ही देर में सीखेंगे। प्रेशर फ्लिप कैंडल्स, ये कैंडल्स बेसिकली एक रिवर्सल दर्शाती हैं, कैसे पावर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफर होती है इन रियल टाइम। याद करो मैंने कहा था कि विक्स शो रिजेक्टेड प्राइस एक्शन। अगर किसी कैंडल के ऊपर एक बड़ी विक बनती है तो इसका मतलब सिंपल है, बायर्स की ऊपर जाने की कोशिश को सेलर्स ने पूरी तरह से बेकार कर दिया। बायर्स लॉस्ट कंट्रोल, सेलर्स वन। और यही चीज फ्यूचर में एक रिवर्सल का क्लियर इंडिकेशन हो सकती है, जो हमें शॉर्ट ट्रेड्स लेने में काफी मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी कैंडल के नीचे एक बड़ी विक बनती है तो इसका मतलब सेलर्स की नीचे जाने की कोशिश को बायर्स ने बेकार कर दिया। एक रिवर्सल जो हमें फ्यूचर में बाइंग ट्रेड्स लेने में हेल्प करेगा। बेसिक आइडिया ये है कि यू बाय जब बुलिश प्रेशर फ्लिप हो एंड यू सेल जब बेरिश प्रेशर फ्लिप हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के बिना यू कैन नॉट एंटर द मार्केट। सो प्रेशर फ्लिप कैंडल्स या पिन बार्स एक तरह से पहला इंडिकेशन है कि एक बेरिश या बुलिश टेक ओवर हुआ है। ऊपर की साइड बड़ी विक का मतलब सेलर्स ने बायर्स से कंट्रोल छीना, और नीचे की साइड बड़ी विक का मतलब बायर्स ने सेलर्स से कंट्रोल छीना। प्रेशर फ्लिप कैंडल्स के लिए ये बड़ी विक एक ही साइड होनी चाहिए, या तो ऊपर या फिर नीचे। अगर दोनों साइड बनती है तो फिर वी आर लुकिंग एट एन इंडिसाइसिव कैंडल, जो हम अब देखेंगे। इंडिसीजन कैंडल्स बस ये बताती हैं कि मार्केट में इस वक्त कोई भी कंट्रोल में नहीं, बायर्स भी ट्राई कर रहे हैं, सेलर्स भी ट्राई कर रहे हैं, पर दोनों की पावर इक्वल है। ना स्ट्रेंथ ना रिवर्सल, बस टोटल कंफ्यूजन। कैंडल ओपन हुई, बायर्स ने ऊपर पुश किया, लेकिन सेलर्स रिवर्स्ड द पुश। अब सेलर्स नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, बट दिस टाइम बायर्स रिवर्स द मूव। फाइनली कैंडल उसी जगह के आसपास क्लोज हो जाती है जहां पर ओपन हुई थी। बेसिकली इक्वल फाइट, जीरो रिजल्ट। ध्यान रहे, इनडिसीजन कैंडल्स हर बार एक जैसी नहीं दिखेंगी। बॉडी बड़ी या छोटी हो सकती है और विक्स भी, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग इनडिसाइसिव कैंडल्स पहचानने के लिए यू नीड अ कैंडल दैट ओपन्स एंड क्लोजेस नियर टू इटसेल्फ। अब सवाल ये आता है कि इनडिसीजन कैंडल्स को ट्रेड कैसे करें। डायरेक्टली ट्रेड तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कंट्रोल किसके हाथ में है। बायर्स, सेलर्स दोनों वीक, हाउ डू वी प्रोसीड। मान लो एक इनडिसीजन कैंडल बनी जहां बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर ताकत से लड़ रहे थे। प्राइस ने ऊपर नीचे किया, फिर थक गया। अब जब मार्केट फाइनली उस रेंज से ब्रेकआउट लेगा, चाहे ऊपर या फिर नीचे, हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्राइस अब किधर जाना चाहता है। और इसी ब्रेक के बाद जो पुल बैक आएगा उसको हम डोमिनेंट साइड के डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए यूज कर लेंगे। लेकिन जरा ये समझो, इनडिसीजन कैंडल्स रिवर्सल पॉइंट्स के लिए काफी काबिल होती हैं। जब ये कैंडल्स किसी सप्लाई डिमांड जोन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पर प्रिंट होती हैं, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कंसिडर दिस, यहाँ पर एक सेलिंग मूव के बाद कुछ ऐसी कैंडल्स बनी जो क्लियरली बता रही थी कि सेलर्स का दबदबा कम हो रहा है। तो फिर क्या हम बाय कर लें? बिल्कुल नहीं। ये तो पहला साइन है कि मार्केट स्लो हो रहा है। एक्चुअल कन्फर्मेशन हमें तब मिलेगा जब बायर्स कोई सॉलिड प्रूफ दिखाएं। थिंक बुलिश एनगल्फिंग। इन समरी, इनडिसीजन कैंडल्स सीधे ट्रेड नहीं देती क्योंकि डायरेक्शन क्लियर ही नहीं होता, पर ये हमें 2 चीजें जरूर बताती हैं। पहला, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवर्सल, एंड दूसरा, वो पॉइंट जहां से फाइनली एक पार्टी कंट्रोल ले सकती है।